नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा भाटिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे स्पेशल प्रोग्राम उर्वरा एक कदम किलकारी की ओर में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन क्या होता है, किन कारणों से होता है। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे क्या इनफर्टिलिटी से बचा जा सकता है और अगर हाँ तो कैसे। और इसके लिए जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दिल्ली की प्रख्यात IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऋचा सिंह जी। तो आइए उनको वेलकम करते हैं और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और आज सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या इनफर्टिलिटी से बचा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। इनफर्टिलिटी से बचाव संभव है, लेकिन तब जब लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो। और बेसिकली अगर हम बात करें कि कैसे बच सकते हैं, तो मोटे मोटे तौर पे हम 3 हेड्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि डाइट या लाइफस्टाइल में चेंजेस करके भी बहुत हद तक इनफर्टिलिटी से बचा जा सकता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उनका राइट टाइम पे ट्रीटमेंट लेके और उनको पोस्टपोन और डिले ना करके बचा जा सकता है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज राइट कंसल्टेशन एट द राइट टाइम। ये लेके भी बचा जा सकता है। जी, तो जैसे कि आपने फर्स्ट पॉइंट बताया कि लाइफस्टाइल में चेंजेस लाकर और अपनी डाइट में चेंजेस लाकर इससे बचा जा सकता है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कैसे। देखिए, अगर हम इनफर्टिलिटी के बारे में बात करें तो आमतौर पे जो लेडीज़ में इनफर्टिलिटी होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कारण होते हैं स्ट्रेस, अल्कोहल इंटेक, कैफीन इंटेक। बहुत आजकल तो शहरों में स्मोकिंग का भी बहुत चलन है। सो स्मोकिंग, टोबैको और ये सारे कॉजेज़ होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ इज ओबेसिटी या अनकंट्रोल्ड वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो मेरा सजेशन, अगर डाइट के मामले में हम बात करें और लाइफस्टाइल के बारे में हम बात करें, तो इन सारे इनटेक्स को हमें कम करना पड़ेगा। और अगर हम कम करते हैं तो इनसे होने वाले जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उनसे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अगर हम बात करें बेसिकली एक्सरसाइज और वेट की, सो अपना वेट रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा वेट बढ़ जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, तो इंटरनल हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन्स में बहुत चेंजेस हो जाते हैं जी। जिसकी वजह से आमतौर पे लेडीज़ को प्रॉब्लम आती है कंसेप्शन करने में। तो यहाँ पे मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि अपना वेट रेगुलेटेड रखें, अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि ग्रीन टी या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, विटामिन, मिनरल्स, इन सब का इंटेक करें। और स्ट्रेस से बचने के लिए एक योग या मेडिटेशन या एक्सरसाइज को डेली अपने रूटीन में ज़रूर लाएं, सो दैट आपको जो भी इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो उससे हम बच सकें। थैंक यू सो मच मैम, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमें देख पा रहे हैं, उन्हें एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू मिली है। और डॉक्टर, आपने अर्ली क्योर ऑफ इन्फेक्शन और मेडिकल प्रॉब्लम्स की बात की, इन्हें फॉलो करके इनफर्टिलिटी से कैसे बचा जा सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज अगर हम अपनी इंडियन सोसाइटी की बात करें तो ख़ास तौर से यहाँ पे लेडीज़ अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत टालती रहती हैं और उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं, या अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो उन्होंने ओवर द काउंटर किसी से मेडिसिन ले ली। कि ऐसा ना करें, बिकॉज ऐसे केसेस पे आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉपर क्योर नहीं हो पाता है और वो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज उसको आपको फेस करने पड़ते हैं। राइट। अगर मैं उदाहरण के तौर पे एक बात बोलूँ तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लेडीज़ में वेजाइनल इन्फेक्शन, और ये बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड प्रॉब्लम है जो लोग अक्सर निगलेक्ट करते रहते हैं। और अगर ये इन्फेक्शन निगलेक्टेड रहता है तो लॉन्ग टर्म में ये इन्फेक्शन आगे PID, जिसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ बोलते हैं, उसके रूप में बन जाता है और अक्सर ट्यूबल ब्लॉकेजेस इसकी कारण की वजह से होते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉपर एक ट्रीटमेंट ले और उसको वहीं के वहीं उसको सेटल करें, अदरवाइज उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। एक बहुत छोटी सी चीज़ है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लेडीज़ में। ये अक्सर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है, लेकिन ये हमारे कंट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। सो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी फर्स्ट सिम्टम प्रेजेंटिंग जो होता है लेडीज़ में, इट कुड बी अ प्रॉब्लम ऑफ साइकिल। सो ऐसे केसेस में अगर हम निगलेक्ट करते हैं, सिर्फ ओवर द काउंटर ड्रग्स लेते हैं, तो वो इन्फेक्शन परसिस्टेंट हो जाता है और एंड रिजल्ट हमारे पास ट्यूबल ब्लॉकेजेस होते हैं या ट्यूब में बनी गंदे पानी की गांठ, जिसको कि हम हाइड्रोसाल्पिंग्स बोलते हैं। और इस तरीके की प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं और उनको कंसेप्शन नहीं होता है। सो अगर हम इस चीज़ को फॉलो करें, अपने ऊपर ध्यान दें, थायराइड, डायबिटीज़ जैसी स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स को हम सेटल करें, और ये सब जो भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई, अगर इनमें थोड़ा सा भी अगर लेडीज़ ध्यान दें तो बहुत हद तक इनफर्टिलिटी को बचाया जा सकता है। जी,
मैम आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और एक पॉइंट आपने और यूज़ किया था, राइट कंसल्टेशन एट द राइट टाइम। अगर इसे फॉलो किया जाए कितने % चांसेस हैं कि हम इनफर्टिलिटी से बच सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस पे मैं एम्फेसिस भी दूंगी, बिकॉज होता क्या है कि आजकल जो हम देख रहे हैं हमारी मैरिजेस जो हैं वो काफ़ी डिलेड होती हैं। Right. और जब डिलेड मैरिजेस होती हैं तो करियर प्रॉस्पेक्ट्स की वजह से या किसी भी चीज़ों की वजह से गर्ल्स या लेडीज़ अपनी प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करती हैं, और जब वो एक्चुअली प्लान करती हैं तो पता चलता है कि वो इनफर्टाइल हैं एंड दे आर नॉट एबल टू कंसीव, Right. या उनके एक्स रिजर्व्स खत्म हो गए हैं। तो यहाँ पे राइट कंसल्टेशन एट राइट टाइम का मतलब ये कि अगर किसी भी लड़की की एज 30 ईयर्स से ऊपर है एंड इफ शी डजंट वांट प्रेगनेंसी राइट नाउ, तो उनको एक बहुत सिंपल 2 टेस्ट होते हैं जिससे अपना फर्टिलिटी पोटेंशियल चेक किया जा सकता है। राइट। और वो ज़रूर करवाएं। अगर मैं टेस्ट के नाम लूँ तो एक बहुत सिंपल टेस्ट है विच इज़ एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये एक ब्लड टेस्ट है जो कभी भी किसी भी समय हो सकता है। और एक होता है अल्ट्रासाउंड जो साइकिल के डे 2 पे होता है, और आप किसी भी रेडियोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करके इसको करवा सकते हैं। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर हमारी ये रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं तो एटलीस्ट हमें पता है कि हमारी रिजर्व्स ठीक हैं और हम अपनी प्रेगनेंसी को आगे पोस्टपोन कर सकते हैं। जी। अगर ये हमारी 30 इयर्स की एज पे रिजर्व्स कम आ रही हैं, इसका मतलब कि ये अलार्मिंग साइन है और हमारा जो डिक्रीज इन रिजर्व है वो शुरू हो गया है। ऐसे केसेस में उनको राइट कंसल्टेशन विद एन ऑब्स्टेट्रिशियन लेना चाहिए और उनके साथ अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करने के बारे में सोचना चाहिए। वो आपको गाइड कर पाएंगे कि आपके रिजर्व्स के अकॉर्डिंग, आपके और कारणों के अकॉर्डिंग क्या ट्रीटमेंट ज़रूरी है। बट हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है अगर आपके रिजर्व्स एट द एज ऑफ 30 कम हैं, बिकॉज ऐसे केसेस में आप बाद में फिर इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ेगा। जी मैम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका फर्टिलिटी पोटेंशियल काफ़ी कम है, जैसे कि अगर AMH काफ़ी कम आ रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको डायरेक्टली एक बार इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे रिजर्व्स इतनी कम होती हैं वहाँ पे नॉर्मल कंसेप्शन हो पाना काफ़ी मुश्किल होता है, और ऐसे केसेस में हमें अक्सर IVF का सहारा लेना पड़ता है। जी। घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि IVF में भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे कि अपने अंडे से बच्चा होना संभव है। सो एक बार आप उनको ज़रूर कंसल्ट करें ताकि आगे आपको इस सब प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। और फिर भी अगर आप चाहते हैं दैट यू आर नॉट प्लानिंग एट राइट नाउ, अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को अभी नहीं प्लान करना चाहते हैं, तो आपको क्रायो प्रिजर्वेशन यानी अपने जो एग्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए ज़रूर एक इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप आने वाले समय में अपने फर्टिलिटी को खो दें और फिर आपको बाद में अपने ही एग से IVF के द्वारा भी प्रेगनेंसी लेने में दिक्कत आए। जी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अगर लेडीज़ फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक इस चीज़ को रोका जा सकता है, और काफ़ी हद तक उनको इनफर्टिलिटी से बचाया जा सकता है। Thank you so much for sharing such an interesting and important information with us. Thank you. मैम हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें आई वांट टू पिक अ क्वेश्चन, एंड जो हमारे पास एक क्वेश्चन आया है उसमें शी इज़ 32 ईयर्स ओल्ड और 2 साल से प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही हैं। उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस भी कराए हैं। AMH जिसमें उनका 2 आया है और जो अल्ट्रासाउंड है उसमें जो एक्स हैं वो कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वो आपसे जानना चाहती हैं कि वो क्या कर सकती हैं। बेसिकली द एज ऑफ द फीमेल इज़ 32 ईयर्स, और अगर AMH हमारा बॉर्डर लाइन 2 है और एग्स भी हमारे कम आ रहे हैं, ऐसे केसेस में मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि उनको डेफिनेटली एक ऑब्स्टेट्रिशियन या IVF एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि और अपनी प्रेगनेंसी को एक्सपीडिएट करने के लिए उनसे बात करनी चाहिए, जहाँ पे वो अंडा बनाने की मेडिसिन या इंजेक्शंस उनको दे सकते हैं, जिससे कि एग्स बनने की संभावना बढ़ जाती है। और उसके साथ वो अपने हस्बैंड के साथ मिले, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 6 साइकिल्स ऐसा वो ट्राई कर सकती हैं। और अगर फिर भी कंसेप्शन नहीं होता है तो आई थिंक दे शुड गो फॉर IUI विच इज़ कॉल्ड एज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, और उसके बारे में भी अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, पर पहले उनसे ओवुलेशन इंडक्शन के बारे में बात करें। जी, थैंक यू सो मच। मैम एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है जिसमें जो फीमेल है उनकी एज है 31 ईयर्स और मैरिज को 4 ईयर्स हो चुके हैं और काफ़ी टाइम से वो कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं बट नहीं कर पा रही हैं। इसके लिए काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस उन्होंने करवाए हैं, जिनमें उनका AMH जो है वो 0.9 आया है और अल्ट्रासाउंड में जो एग्स हैं वो 3 या 4 ही दिखा रहा है। तो आगे अगर वो कंसीव करना चाहती हैं तो वो किस तरह से प्रोसीड कर सकती हैं? देखिए, AMH 0.9 का मतलब ये है कि रिजर्व काफ़ी हद तक ख़त्म हो रहे हैं, और अल्ट्रासाउंड में 3 या 4 एक्स का मतलब है कि
काफ़ी डिप्लीट हो गई है इस एज में, और उनकी मैरिज की ड्यूरेशन को भी मोर देन 3 इयर्स हो चुकी है। सो ऐसे केसेस में उनको IVF के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और IVF में भी बहुत जगह कभी कभी संभव नहीं हो पाता है अपने एग से बेबी देना, बट अच्छी बात यह है कि आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे इंजेक्शंस और टेक्निक्स पॉसिबल हैं जिससे कि हम इस एज पे भी अपनी खुद के अंडे से प्रेगनेंसी ले सकते हैं जी। बट हाँ, ये सजेशन ज़रूर है कि अब चूँकि AMH 0.9 है तो बहुत देर ना करें और एक IVF एक्सपर्ट से मिलकर अपने ट्रीटमेंट को प्लान करें। घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए एक अंडा और एक बच्चा ही काफ़ी होता है जी। सो नथिंग टू वरी एंड दे शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एंड एन IVF एक्सपर्ट सून एंड प्लान देयर ट्रीटमेंट एंड आई विल प्रे कि उनको प्रेगनेंसी हो। थैंक यू सो मच मैम हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड आई एम श्योर कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो सभी कपल्स जो हमें देख पा रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। एंड आई एम श्योर कि आपको भी पता चल गया होगा कि इनफर्टिलिटी से बचा जा सकता है। तो आप हमारे एपिसोड को ऐसे ही देखते रहिए, हमें अपने क्वेश्चंस भेजते रहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में नेक्स्ट फ्राइडे एग्जैक्ट at 10 AM। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। नमस्कार।